ईरान वर्सेस इजराइल प्लस अमेरिका जंग में किसे फायदा किसे नुकसान? तो सबसे ज्यादा घाटा तो अमेरिका को है, क्योंकि अमेरिका में ने जिस तरीके से रसिया की घेराबंदी की थी, इस अब तो वो घेराबंदी ही खत्म हो गई, क्योंकि उसने जो रसिया के ऑयल पर बंदिश लगाई थी कि जिन जिन जो कि जो लोग उससे खरीद रहे थे उनको हड़काया कि अगर आप उससे तेल खरीदेंगे तो हम वहां पर बंदिशें लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, और उसने ऐसा किया भी। बहुत सारे देश उससे डर करके जो है रशिया से तेल लेना बंद कर दिया। लेकिन अब इस जंग के हालात क्या है? तो इस जंग के हालात इस वक्त ये हैं कि जो रशिया का ऑयल $58 प्रति बैरल बिक रहा था, और उसने अपने बजट में भी कहा था कि $52 प्रति बैरल पर भी आता है तो हमारा खर्चा चल जाएगा, जो जंग का खर्चा है, जो मुल्क के का खर्चा है वो चल जाएगा, क्योंकि आज की डेट में वही रशिया का तेल $80+ हो गया है। तो सोचिए कि जो जंग के हालात से रशिया दो चार था, उसके पास खर्च नहीं थे, उसके पास जंग लड़ने के सामान नहीं थे, अचानक से डॉलर का बढ़ जाना और बहुत सारे देश उससे खरीदने भी लगे तो उसकी बिक्री भी बढ़ गई, डॉलर का रेट भी बढ़ गया और वो प्रीमियम पे भी दे रहा है। तो सबसे ज्यादा फायदा तो रसिया का है। अमेरिका का घाटा कैसे? अमेरिका का घाटा ऐसे कि गल्फ में उसने जो जो भी बेस बना रखे थे, जितने भी उसने इन्वेस्ट कर रखा था, उस सब पे ईरान हमले कर रहा, इराक में कर रहा, दुबई, कतर, सब जगह। ऐसे में अब यहाँ आगे क्या होगा, आगे के हालात क्या होंगे, क्या वहां उनके बेस सुरक्षित रहेंगे और इन फ्यूचर क्या वो बने रहेंगे? क्योंकि ये जंग किस बुनियाद पर रुकेगी? क्या ईरान इस बात को राजी होगा कि ठीक है अमेरिका अपना बेस बनाए रहे? तो इस तरीके से भी अमेरिका का घाटा है। और दूसरा ये कि जंग में रहने की वजह से जो मैशियत होती है वो तबाह होती है, जो इकोनॉमी होती है वो डेड होती है। ये चाइना जो फिलहाल अमेरिका का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव है, उसको भी फायदा होगा। अमेरिका का घाटा, रसिया का फायदा, चाइना का फायदा। इजराइल का क्या? अगर इजराइल ईरान को कमजोर कर देता है तो उस खित्ते में फिर कोई और है ही नहीं जो उसका मुकाबला कर सके। ऐसे में इजराइल उस पूरे इलाके का राजा बन जाएगा, तो यानी उसका फायदा है। इस तरीके से वो ग्रेटर इजराइल का जो मंसूबे पाल रहा है वो उसका मंसूबा बढ़ेगा। का क्या? अरब ममालिक का क्या? अरब ममालिक का ये कि उनकी जो मैशियत है, जो यूएई की जो टूरिस्ट से आने वाली मैसियत थी, जो उनका पैसा टूरिस्ट से आता था, अब कहीं न कहीं उसको अच्छा खासा धक्का लगा है। और ये इस तरीके से अब वो जो नॉर्मलाइज़ेशन होना था, उसमें टाइम लगेगा। ये कहा नहीं जा सकता कि वो नॉर्मलाइज़ेशन अब हो भी सकता है। अब बात ईरान की। ईरान जब वहाँ इस्लामिक क्रांति 1979 में हुई, तो उसी के बाद 1980 में वहाँ इराक से जंग हो गई। और वो जंग उस वक़्त शुरू हुई कि अभी जब खाम जो उस वक़्त जो सुप्रीम लीडर थे, अभी वो इतनी अच्छी स्थिति में नहीं थे। अभी तो जस्ट 1 साल हुआ था और उनकी अभी पकड़ पूरे मुल्क पर कमज़ोर थी। ऐसी स्थिति में भी वो 1980 में जंग शुरू होती है और 1989 तक जंग चलती है। और जंग बाकायदा चलती है। ऐसे में कहा जाता है कि इराक की तरफ से अमेरिका का सपोर्ट था, बहुत सारे दूसरे ममालिक का सपोर्ट था, मगर जंग चलती है और चलती रहती है। और ईरान टूटता नहीं है। तो जब उस स्थिति में ईरान नहीं टूटा, उसके बाद तमाम सारी बंदिशें लगी, उसके बावजूद ईरान ने तमाम सारी टेक्निक्स रशिया और चाइना की मदद से हासिल करी, बेहतरीन ड्रोन्स बनाए, बेहतरीन रॉकेट सिस्टम बनाया। जब वो तब नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा? जबकि अब तो बड़ा मजबूत है। खामनेई के शहीद होने के बाद ईरान की जो आवाम है वो एक तरीके से फिर से ज्वाइंट हुई है।